वाल्मीकि रामायण का इतना सुंदर प्रसंग है, जब लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी जब पहुंचते हैं, हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और हनुमान जी आकर के उनके सन्मुख प्रस्तुत होते हैं। तब ऐसा भाव आता है कि हनुमान जी बोलते जा रहे हैं, लेकिन रघुनाथ जी उनके किसी भी भाव का प्रत्युत्तर नहीं देते। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज के उस रघुनाथ जी की उस शांत मुद्रा को देख करके लखन जी मनी मन विचार करते हैं, हर किसी की बात का प्रत्युत्तर देने वाले रघुनाथ जी आज शांत क्यों बैठे हैं। तब राम जी कहते हैं, लखन जी ये कोई साधारण नहीं है, परम विद्वान परम विवेकी कोई साधारण नहीं है, ये अपने वास्तविक रूप में नहीं है। जब ये वास्तविक रूप में आएगा तब मैं इससे बात करूंगा। लखन जी ने राम जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, अपना प्रस्तुत करो रूप, कौन हो तुम। हनुमान जी महाराज कितना सुंदर उत्तर देते हैं, देह बुद्ध्यात्म दासोहम जीव बुद्ध्यात्म दंसक आत्मबुद्ध्यात्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। देह बुद्ध्यात्म दासोहम्। हे रघुनाथ जी, यदि आप देह बुद्धि से पूछ रहे हो, अगर आप मेरे शरीर से पूछ रहे हो कि ये शरीर कौन है, तो देह बुद्ध्यात्म दासोहम्, शरीर से यदि पूछ रहे हो तो शरीर आपका दास है। और जीव बुद्ध्यात्म दंसकः, यदि आप मेरे भीतर विद्यमान जीव से पूछ रहे हो कि वो कौन है, तो आपका अंश है वो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आप अंशी हो, मैं आपका अंश हूं। यदि आप देह से पूछ रहे हो कि शरीर कौन है, तो ये शरीर आपका दास है। यदि आप मेरे जीवत्व से पूछ रहे हो कि वो जीव कौन है, तो जीव आपका अंश है। और आत्मबुद्ध्यात्वमेवाहम्, यदि मेरी आत्मबुद्धि से पूछ रहे हो कि वो कौन है, तो जो आप हो वही मैं हूं। इति में निश्चिता मति, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही समान होते हैं। अब आपको इनमें से जो भावे, मेरा आइडेंटिफिकेशन वो स्वीकार कर लो। हनुमान जी ने केवल इतना नहीं कहा मैं हनुमान हूं, तीन उत्तर दिए। बोले आपको जो भावे वो स्वीकार करो। मेरे देह से मैं आपका दास हूं, जीव योनि में हूं इसलिए आपका अंश हूं, और मुझ में आत्मा है इसलिए परमात्मा आत्मा एक ही होती, इसलिए आप और मैं एक ही हैं। आपको जो भावे स्वीकार करो। कितने विवेकी हैं श्री हनुमान जी, कितना सुंदर शुद्धि हनुमान जी का विवेकत्व है।